यद भवान् मयि पुनर्भवे मन्दादस्ति तदा देहं त्यक्षेयं सत्यं स्वान्यस्तथवेतरा। उस मां भगवती कि दक्ष यदि तेरे द्वारा मेरा कभी अभिमान हो गया तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। दक्ष ने स्वीकार किया, माता जी ऐसे ही स्वीकार किया। तुरंत दक्ष ने विवाह कर दिया और विवाह करके इसके 10,000 पुत्र हो गए। 10,000 बेटा। नारद जी आए और नारद जी ने उन बच्चों को कूट प्रश्नों में उलझा करके महात्मा बनाया। फिर से इस दक्ष ने 10 पुत्रों को और जन्म दिया, 10,000 पुत्रों। नारद जी ने उन्हें भी महात्मा बनाना चाहा, बने। तो नारद जी ने उनसे विचित्र प्रश्न कर दिए। नहीं बन गए? नहीं। किसने मना किया? बोले हमारे पापा। अच्छा, मेरे प्रश्नों का जवाब दो तो महात्मा बन, ये मत बनो। और यदि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए तो मैं महात्मा बन। पूछो क्या पूछना चाहते हो? पहले प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि ये बताओ कि कौशल्य के पति कौन है? माया का पति कौन है? हमें नहीं पता। चलो दूसरा प्रश्न रखते हो। विचित्र भाषा बोलने वाला हंस का नाम क्या है? बोले हमें नहीं पता। हमें कुछ नहीं पता। चेले वाला बना दिया चेला महात्मा और कह दिया बच्चों देखो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम कहते कुछ और है, मतलब कुछ और। माया के पति है माधव, इसलिए उन माधव को जाने बिना ये माया हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। और माधव को जानने के लिए तुम्हें शास्त्र की आवश्यकता है, इसलिए उनको जानना पड़ेगा। और यदि तुम शास्त्र को जान लोगे इसके लिए तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा। क्योंकि जो माया में नाच रहा है वो है जीवात्मा, और माया जो अपने इशारों पर नचाता है उसका नाम है माया। को हर कोई भजे माधव भजे न कोई, जो गदा के माधव भजे तो माया माया हर कोई भजे पर माधव भजे न कोई। और जो माधव को भज लेता है माया उसके साथ बन जाती है, और जो माधव को नहीं भजता उसको फिर ये माया दासी बना देती है, सब तो ले लेते। और जो माधव को भज लेता है उसके पीछे माया स्वयं तो जय श्री राम। इसलिए भजो जो परमात्मा को। प्रमाण ये निकला कि सबको महात्मा बनाना। दक्ष को जब पता चला नारद कन्या महात्मा बनेंगे, बैठकर भेंट कर मरिए नारद इन दिनों में बांध गए श्राप दिया नारद को, है नारद मैं आज श्राप देता हूं क्या? तस्मात् लोकेषु तेहि नवमे भ्रमता नारद मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा जो पैर है वो
एक जगह पर नहीं टिकेगा। तस्मात् लोकेषु न भवेत्। तो हमेशा चलता रहेगा, एक स्थान पर टिक नहीं पाएगा। नारद जी हंसे पड़े। नारद चाहता था तो बदले में श्राप देता, पर नारद ने कहा बहता पानी रमता ज्योति अच्छा लगता है, ठीक है हम घूमते रहेंगे। नारद ने वो श्राप स्वीकार किया। अब की बात दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन्हीं कन्याओं में से एक मां भगवती सती, जिसका विवाह धूमधाम से भगवान शंकर से किया गया। बोले शंकर भगवान भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी आया, शिव और सती का विवाह किया, बड़ी धूमधाम से उनका विवाह हुआ। विवाह करके भगवान शंकर चल पड़े और अन्य दिन हमेशा चलते रहते। शंकर जी के यहाँ प्रेम इतना था, बोले अनंत प्रेम। अजात पक्षाय व मातरं खगा स्तन्यं यथा सतराक्षुदा प्रियं प्रियेवाच्युतं विषण्णा मनोरविंदाक्षिदुर्दीक्षति त्वाम्। ऐसा प्रेम दुनिया में यदि कहीं था तो शिव और पार्वती में। अजात एक पक्षी अपने बच्चों को जन्म देता है और पक्षी जब दाना लेने के लिए उड़ जाता है, ये बच्चे जैसे इंतजार करते हैं, प्रियम प्रियवा, जैसे प्रियतमा अपने पति से प्रेम करती है। कैसा प्रेम? तो एक कन्या 20 साल, उसके घर वालों ने उसके शादी करवाई, पुराने जमाने की बात। तो जैसे उसकी शादी करवाई तो वो भोली भाली बेचारी पड़ी पड़ी बिल्कुल नहीं सुनती। उसका पति 1 महीने तक घर रहा। 1 महीने के बाद उसने कहा भाई मुझे तो जाना पड़ेगा नौकरी। तो पत्नी थी, उसने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? देवी कम अच्छा कितने दिन के लिए जा रहे हो? बोले 10 दिन के लिए। 10 दिन का नहीं होता, इतनी भी पड़ी नहीं है, उसको 10 दिन मालूम नहीं। 10 दिन कितने? उसका पति बुद्धिमान था, उसने दीवार पर 10 लाइनें खींच दी, एक 10 लाइन, और कहा देवी आज मैं जा रहा हूँ, कल सुबह जब उठेगी ना तो 1 लाइन मिटा देना, फिर तू जब दूसरे दिन उठेगी तो दूसरी लाइन मिटा देना, और जिस दिन ये सारी लाइन मिट जाएगी उसी दिन में घर आ जाना। उसने ऐसा ही किया, उठी खड़ी और 1 लाइन मिटाएगा, दूसरे दिन उठी, जिस दिन उसने अंतिम लाइन मिटाई, जब देखा ये 1 लाइन रह गई है, अब तो जहां से आहट आती है वही भाग्य सहित आ गया। और जिस दिन उसने लाइन मिटाया उस दिन तो उसके बुरे हाल, जहां से आहट सुनती है। ऐसे ही प्रेम शिव और पार्वती में कैसा? प्रियम प्रियेवा विसतम विसन्ना मनोरविंदा चिद्दीक्षति त्वाम्। जहां से आवाज सुनती है भागती है, ये अपने रहा है। इतना प्रेम लग गया। इसलिए प्रेम से यदि किसी को मनाना है कि भगवान हमारा प्रेम बना रहे, वहां पर हनुमान जी को मत मनाइए, वहां पर तो शिव जी को मनाइए।
प्रेम परिभाषा शिव जी जानता है। जय अनंत प्रेम। शिव जी के घर में तो कोई बैरी आ जाए, वो भी वहां मित्र बन जाता है। कैसे? शिव जी के ऊपर बैठता है, पैर के ऊपर। अच्छा, शिव जी की जो पत्नी है वो किसके ऊपर बैठ रही है? बाघ। अब बाघ बन रही है, तारी मारेंगे। और बाघ उस मर जाता है। उसको पता है ये मुझे भी खाएगा, क्योंकि मैं शंकर के घर में शिव जी के घर। बाघ खड़ा है, बलदेव भी खड़ो, फिर भी डर नहीं है। एक दूसरे की कट्टर विरोधी है, जहां मिलते हुए पर शिव जी के घर के प्यार से सिद्ध होता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम है शिव जी के घर। एक बार नारद जी आए और नारद जी ने देखा कि शिव जी तो तपस्या में बैठा हुआ है, पार्वती खड़ी है। तो पार्वती को बड़ी पार्वती तुम ऐसी क्यों खड़ी? आप बहुत दिनों बाद आए, इसलिए आपसे नाराज हैं। तुम बहुत दिनों बाद क्यों आए? जल्दी क्यों आए? तो नारद पहले अच्छे आदमी गृहस्थियों के घर में जाना बंद कर दिया, और इनके घर प्रेम नहीं। तो पार्वती ने ये बात कही थी कि हमारे यहाँ का कोई नारद बैठ हो जाए, वो भी अपना बन जाता है। तुम्हें देखो बलदेव भी खड़ो और देखो नारद, मेरे जो बड़े बेटा है उसका वाहन है मोह, और जो ये गणेश है इसका जो वाहन है वो देखो, और मेरे भोले बाबा के गले में देखो सर, एक दूसरे के विरोधी। सर्प देखो चूहे का विरोधी, सर्प जहां चूहे को देखता है इसे खा लेता है, और मोर सर्प का विरोधी है। ये भी मेरे घर में कितने आनंद से रहते हैं, इसलिए दुनिया में यदि कहीं प्रेम है वो मेरी। जय श्री राम। बोल भक्तवत्सल भगवान। ऐसे शिव और पार्वती रहने लगे। एक समय के बाद भगवान शिव कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। एकस्मिन् समये रुद्रा सत्या त्रिभुवने भवा वृषमार्य पर्याया द्राक्षाणां लीला विस्तार। एक समय के बाद ही भगवान शिव कथा सुनने के लिए जा रहे। बोलो जय श्री राम। तीन जगहों पर हमें अकेला नहीं जाना चाहिए। कहाँ? कथा में, मंदिर में, और इन तीन जगहों पर अकेला नहीं। इसलिए भगवान शिव अपने पत्नी के साथ चलकर एक बार भर मकर नहाए, सब मुनि आसन सिधाए, संग सखी जग जननी भवानी, पूजी शिव जी कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में गया। वहां शिव जी ने कथा सुनी, और शिव जी की जो पत्नी थी कौन सती, तीन कथा सुनी।
क्योंकि कथावाचक ने श्रोताओं को प्रणाम किया। तो जो श्रोता थे ना अभिमान हुए, ये तो हमें कनिका का सुना तो बहुत ये हमें कैसे कथा सुनाएगा तो हमें प्रणाम कर रहा है, अभिमान हो गया। पर जब व्यक्ति अभिमानी हो जाता है भगवान की कथा के लिए तो उसको बहुत बड़ा दंड मिलता है। इसलिए अभिमानी नहीं होना चाहिए। राजा परीक्षित ने भी तो कथा सुनी, बहुत बड़ा राजा जिसकी उम्र 100 साल, उसको कथा सुना रहा है एक बालक जिसकी उम्र 16 साल की, तो 60 वर्ष, 16 वर्षीय बालक शिवजी। इसलिए कथा सुनाने वाला कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। ऋषि ने कथा सुनाई, शिवजी ने प्यार से सुनी, पर सती ने नहीं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि संग बिदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। कथा सुनी के और लगे शिवजी संग में कौन है? दक्ष कुमार। दक्ष का नाम चंचल है, एक चंचल की बेटी कथा सुन कर गया। जब कथा सुनते थे नहीं लगी तो कौन जा रहा है कथा सुनने के लिए? बोले जगत की जननी। अब जब कथा नहीं सुनी तो किसने कथा नहीं सुनी? कौन आ रही है? दक्ष कुमार। बोलो जय श्री राम। कथा सुनने के लिए खड़े हो, उसी समय क्या हुआ कि आज्ञां दंडकारण्यं पर्यटनं सागर परा, दर्शय तत्र गां संतो सत्य सत्य प्रभु। उसी समय क्या हुआ कि दंडिका राज्य में तब तक भगवान राम विचरण कर रहे थे। ये कथा आपने राम कथा में भी सुनी होगी और इससे पुराण में लिखा है कि भगवान राम दंडिका में उनकी पत्नी को किसी ने चुरा लिया, इसलिए राम जी भूल गए। तत्र रामं ददरसासो लक्ष्मणेनान्वितं परा, अन्विषितं प्रेम सीता रावणेन कृतं छला। रावण ने माता सीता को छल से चुरा कर दिया। इसलिए श्री राम ने भेंट करके ढूंढने के लिए जा एक क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? रो रही। बोलो जय श्री राम। शिवजी ने देखा भगवान रो रहा है, शिवजी ने प्रणाम, जय हो सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जगपाल, अस कहीं चला मनोज विस्तार। जय हो सच्चिदानंद प्रभु, आपको प्रणाम। साथ में जो सती जी थी उन्होंने कहा हे भोलेनाथ किसी प्रणाम कर रहे हो? तो शिवजी ने समझाया सूर्यवत्सो भवं वीरं भूपं दशरथाजं भरताग्रजमानन्द रहितं विगतं प्रभुं
ए देवी सती, भगवान नारायण धरती पर जन्म ले लिया। इस रूप में राम सूर्य वंश के जन्म, दशरथ के पुत्र हैं, भरत के बड़े भाई हैं, इसलिए ये पूर्ण वर्म है, आप इनको प्रणाम करो। लेकिन सती जी ने प्रणाम नहीं किया हमारा कि मैं तो इनको भगवान मान ही नहीं सकता, तुम भले ही मान लो, मेरी दृष्टि से ये भगवान, मैं इनको भगवान भगवान से मैं बहुत समझाया, बोले मैं नहीं मान सकता। तो शिव जी ने कहा यदि तुम नहीं मानती हो तो एक काम करो कि भगवान की परीक्षा लो। भगवान की जो तुम्हारे मन असंग देहु तो जा परीक्षा लेहु। यदि तुम्हारे मन में इतना ही संदेह हो रहा है, वो सीता, वो सती श्री राम की परीक्षा देने के लिए चल पड़ी महाराज।